स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो गाजा का है। कहा जाता है कि एक इंसान के पास रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक ज़रूरतें हैं जो होनी ही चाहिए, लेकिन गाजा के लोगों के पास ये तीनों ही नहीं हैं। इजराइल के हमलों में इनके घर खंडहर बन गए हैं। गाजा के लोग टेंट में रहने को मजबूर हैं। खाने के लिए इनके पास एक दाना तक नहीं है। गाजा में भूख ने तांडव मचा रखा है, जिसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि यूनाइटेड नेशन और दुनिया के कई देश यहां खाने का सामान भिजवा रहे हैं, लेकिन कब तक ये आसमान से ऐसे खाने के पैकेट गिराएंगे। एक तरफ गाजा के लोगों पर आसमान से मौत के रूप में बारूद बरस रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्लेन से खाने का सामान गिर रहा है, जिसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह से खाने पर मारा मारी हो रही है। दुनिया में इस समय गाजा ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां बच्चे भूख से मारे जा रहे हैं। कई बच्चों को कई दिन से खाना और दूध नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनके शरीर का ढांचा तक दिखने लगा है। लगभग 2 साल से जारी इस युद्ध ने गाजा के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इन लोगों पर बम और गोलियां बरस रही हैं। गाजा में अब तक 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से 20,000 के आसपास सिर्फ बच्चे हैं। अगर इजराइल का पक्ष आपको बताएं तो इजराइल का कहना है कि गाजा में जो भी खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है, उस पर हमास कब्जा कर ले रहा है। इसके अलावा गाजा में इतने खराब हालातों के बावजूद भी हमास ने इजराइल के 50 बंधक बंदी बना रखे हैं। बता दें कि जिस तरह से गाजा में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उससे यूरोप के कई देश इजराइल से नाराज हैं। हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की बात कही थी, क्योंकि जब तक फ्रांस फिलिस्तीन को एक देश नहीं मानेगा, तब तक वो इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में नहीं उठा सकता। कनाडा ने भी फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता देने की बात कही है। इसके अलावा नीदरलैंड ने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने इजराइल को एक थ्रेट बताया है।